तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। ठीक है, तो आज मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूं विलोपन विधि और यहाँ पर हो गई प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि में आपको यहाँ इसी वीडियो में दोनों आपको यहाँ समझा दूंगा। ठीक है, अच्छे से। तो सबसे पहले मैंने आपको इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको 1, 2, 3 और 8 नंबर क्वेश्चन मैंने इसका मतलब चैप्टर का कराया था, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिया उसी मतलब चैप्टर से लिया है मैंने। ठीक है, उसी एक्सरसाइज से लिया है। तो 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2 और ये क्वेश्चन नंबर मेरा है उस एक्सरसाइज का चौथे का पहला। चौथे का कौन सा ये पहला है, लेकिन मैं आपको ये वाला क्वेश्चन कैसे कराऊंगा, विलोपन विधि से कराऊंगा और यही वाला क्वेश्चन मैं आपको प्रतिस्थापन विधि से कराऊंगा। अगर दोनों आंसर देखें सेम आएंगे। ठीक है, देखो आते आंसर वही आएगा आंसर। ठीक है, लेकिन विधि करने की अलग अलग है दोनों की। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि होती है और एक विलोपन विधि होती है। तो देखिए दोनों विधि से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं पहले विलोपन विधि से। देखिए विलोपन विधि हमने क्या कहती है, विलोप मतलब होता है भाई गायब कर देना, विलोप यानी विलुप्त कर देना किसी चीज़ को। यानी कि इसमें 2 चर दिए हैं, देखिए x और y। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने समझाया था कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। चर वो होता है चर, तो चर यानी क्या कह दिया x और y, यानी जो जिसका मान बदलता रहता है ना वो अपना कहलाता है क्या, चर कहलाता है। तो x और y के मान देखिए, x का मान भी कभी कुछ आता है कभी कुछ आता है। ठीक है, तो x बदल रहा है बार बार, लेकिन जो 3 है वो 3 का 3 ही रहेगा। ठीक है, हमने बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि भैया 1, 2, 3, 4, 5 1 ही होता है। 1 ये जो है वो 1 होता है, 2 होता है। तो ये बचपन से पढ़ के आए हैं भाई कैसे बदल जाएगा, नहीं बदलेगा ना। लेकिन इसका जो मान होता है x रहेगा तो x ही, लेकिन जो इसका मान होता है वो बदलता रहता है। ठीक है, तो इसीलिए x, y, z, ABCD के जितने भी लेटर्स हैं वो सारे अचर कहलाएंगे, चर कहलाएंगे। और जो नहीं बदले यानी कि जो नहीं बदले अचर वो कहते हैं अचर रहता है, जो गिनती नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये नंबर्स क्या अपने अचर कहलाते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अब इसमें देखिए विलोपन विधि, समीकरण नंबर अपनी 1 ये रही और समीकरण नंबर इसमें 2 ये रही। ठीक है, तो समीकरण अपनों को यहाँ पर दे रखेंगे। समीकरण की पहचान क्या होती है, समीकरण के बराबर में कुछ नंबर होते हैं, बराबर में 0 होता ही होता है। ठीक है, तो समीकरण के बराबर में कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, वो समीकरण कहलाती है। अगर बराबर में कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे दे दिया आपने को, तो वो बहुपद कहलाता है। अब देखिए तो सबसे पहले हमें इसमें x और y 2 दिए हैं। ठीक है, तो 2 चर इसमें दे रखे हैं, तो 2 चर में से किसी एक को पहले गायब करना, फिर एक का मान निकल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे y को गायब करता हूँ, तो y को मुझे गायब करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, चाहे x को गायब करूँ या फिर मैं y को गायब करूँ। कि किसको गायब करना, तो दोनों में से किसी को भी गायब करने के लिए जो इसके गुणांक यानी x का गुणांक है 3, y के गुणांक है 4 और यहाँ x का गुणांक 2 और यहाँ y का गुणांक कितना है -2। ठीक है, तो जो गुणांक है इसके गुणांक पहले तो सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे x का गुणांक 3 है, यहाँ 3x, यहाँ 2x, तो बराबर नहीं है ये। यहाँ 4y, यहाँ पे 2y, तो ये भी बराबर नहीं है। तो सबसे पहले इसको गायब करने के लिए, काटने के लिए ये बराबर करने होंगे। ठीक है, तो बराबर करने का कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले तो यहाँ 4y है, तो यहाँ पर 4y बनाने के लिए मुझे इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगी। अब जब इसमें करूँगा 2 से गुणा, तो इस पूरी समीकरण में 2 से गुणा होगी। ठीक है, पूरी समीकरण में क्या होगी, 2 से गुणा होगी। तो सबसे पहले देखिए 2 दूनी यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखोगे आप, समीकरण। ठीक है, समीकरण 2 है ना, तो समीकरण 2 में 2 से, ठीक है, समीकरण 2 में 2 से गुणा, तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 अपनी ये है ना, तो इसको यहाँ पर पहले 2 लिखो गुणा। ठीक है, इसमें गुणा कितने से होगी, 2 से, तो 2x - 2y और बराबर में कितना है 2। ये समीकरण नंबर 2 अपनों ने यहाँ से उतार ली है। अब इसमें कितने से गुणा करनी है, 2 से गुणा करनी है। तो 2 से गुणा करिए, 2 दूनी 4, तो सबसे पहले 4x हुआ देखिए। उसके बाद 2 से करेंगे 2 में, तो 2y हो जाएगा, 4y 2 दूनी 4 और y बराबर 2, इसकी इससे हो गई, इससे भी हो गई। अब इससे करो, 2 दूनी 4, समीकरण नंबर 3 अपनी ये बन गई है। ठीक है, समीकरण नंबर 3 आ गई। तो समीकरण 1 थी, 2 थी, अब 3 वाली अपनों ने बना ली। देखिए अब यहाँ पे 4y और यहाँ भी मेरा कितना है 4y है, तो 4y और 4y बराबर हो चुके हैं। y के गुणांक कैसे हो, सेम हो गए, y के गुणांक भाई सेम हो गए। अब आप y को आराम से काट सकते हो। देखिए जब भी ना कह दिया आपको, यहाँ पे कह दिया मुझे माइनस और इस वाले में कह दिया यहाँ पे प्लस दिया, यानी ये वाली 4y जो थी, ये वाली 4y प्लस किया और ये वाली 4y माइनस किया, यानी कि दोनों के निशान अलग अलग है। अब इनको मिलाना पड़ेगा भैया, जब जो मिलाना पड़ता है भाई किसी को, तो उसको जोड़ते हैं ना, उसमें जोड़ते हैं तभी ऐड हो जाए, ताकि वो बढ़ जाए नंबर। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जोड़ना पड़ेगा ना भैया। क्योंकि प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, यानी कि जो भैया माइनस हो रहा है, घट रहा है, इसको जोड़ो, बढ़ाओ इसको,
तो बढ़ाने के लिए क्या करना, जोड़ना पड़ेगा। तो आपको क्या लिखोगे यहाँ पे, समीकरण 1, क्या लिखोगे, समीकरण 1 ये रही समीकरण 1 और प्लस समीकरण 3, ठीक है, समीकरण 3 होगी। तो समीकरण 3, क्योंकि प्लस का मतलब क्या है यहाँ पे जोड़ना, ठीक है। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 को क्या कर दो, जोड़ दो, ठीक है। जब निशान अलग अलग होंगे ना, निशान कैसे होंगे, ये अलग अलग होंगे तब इनको जोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 3x और प्लस का 4y बराबर में कितना है 10, और यहाँ पर कितना दिया देखिए, यहाँ पर दिया 4x माइनस का 4y बराबर में क्या हो गया 4, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 3 हमने उतार ली। अब मैंने यहाँ पे क्या करा देखिए, जोड़ने पर इसको, तो सब में जो निशान है नीचे प्लस कर दो, ठीक है। ये प्लस का 4x पहले से, अब प्लस ये रहा, तो प्लस और प्लस तो प्लस ही रहेगा, लेकिन प्लस और ये वाला माइनस माइनस हो गया, प्लस और ये प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। अब ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो काट दो इसको। देखिए 4y से 4y तो कट लिया, ठीक है। तो जब भी निशान आपको अलग अलग दिखाई, प्लस यहाँ पे और ये माइनस, तो हमेशा लिखोगे जोड़ने पर। जब निशान अलग अलग हों, जिसको आपको मतलब जो x को गायब करना है या फिर आपको y गायब करना है, अगर x को गायब करना है तो x का निशान देखोगे, और y को गायब करना है तो y के निशान देखोगे, ठीक है। तो मैंने y को गायब करा, देखो तो मैंने y के निशान देखे थे, y के अलग अलग हैं दोनों, तो अलग अलग जब हैं तो दोनों को जोड़ दो, ठीक है। जब सेम सेम है तो क्या करोगे, घटाओगे, ठीक है। तो घटाने पर लिखोगे। अब क्या है यहाँ पे 4x और प्लस का कितना हो गया यहाँ पे मेरा 7x, ठीक है। अब बराबर में 10 प्लस 4 कितना हो जाता है मेरे यहाँ पे 14। उसके बाद क्या करना है देखिए, अब तो यहाँ पे जो मेरा निकल के आया है, यहाँ पे कितना है x बराबर 14, तो यहाँ पे देखिए 14 और बट्टे में कितना आएगा 7, क्योंकि गुणा की चीज़ बराबर कहाँ जाती है, बट्टे में, गुणा की चीज़ बराबर के बट्टे में। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी x बराबर कितना आ गया 2, x बराबर आ गया मेरा कितना 2, तो x का मान मेरा 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो x का मान मेरा कितना आ गया यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है मुझे यहाँ पे, x का मान तो मैंने निकाल लिया, ठीक, x का मान तो मैंने निकाल लिया। अब रह किसका गया मेरे यहाँ पे, y का। तो y का निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि x के मान को समीकरण 1 या फिर 2 में आप किसी में भी रख सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करूँगा मैं, x का मान, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है अपनी, यह 3x + 4y बराबर में 10, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं, फिर x की वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो 3x प्लस का कितना है 4y बराबर में है मेरा कितना है देखिए 10, ठीक है, 10 हो गया। अब यहाँ पे 3 है तो 3 लिख लिया। अब यहाँ इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं, तो गुणा का निशान। अब x है तो x की वैल्यू कितनी निकाली, 2 निकाल लिया आपने अभी, तो यहाँ पर कर दिए 2 प्लस 4y बराबर में 10, क्योंकि y की अपनों को वैल्यू निकालना है, ठीक है, निकली नहीं अभी। 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर में 10। अब ये प्लस का है देखिए, तो इसको उस साइड ले जाइए, ठीक है। y जिसका मान निकालना होता है उसको अकेला करना पड़ता है, तो y यहाँ पे अकेला है वैसे भी, तो y अकेला करो पहले यहाँ पे, तो इसको इधर ले जाइए, प्लस का उधर आके नहीं माइनस का, तो -10 - 6। अब यहाँ पे देखिए y के गुणा में कितना 4, तो गुणा वाली चीज़ बराबर के बट्टे में जाती है, तो y बराबर 10 में से 6 गया, 4 बचा और 4 नीचे आ गया, 4 तो 4 कट गया, y का मान कितना आ गया भाई 1 आ गया। तो y की वैल्यू आपके यहाँ पे 1 आ गई। x बराबर कितना आया आपका 2 और y बराबर आपका आ गया इसका 1। तो ये तो दी इसकी विलोपन विधि। विलोपन मतलब क्या होता है भैया, दोनों के पहले आपको यहाँ पे क्या, विलोपन का मतलब होगा कि किसी एक के x के या फिर एक के y के आपको गुणांक बराबर कर लेने हैं। उसके बाद अगर निशान इसके अलग अलग आ रहे हैं तब आपको क्या करना, जोड़ने पर आपको लिखना पड़ेगा। अगर निशान सेम सेम आएंगे, या प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तब आप यहाँ पे घटाने पर लिखोगे, ठीक है। घटाने पर निशान नीचे के चेंज हो जाते हैं। क्लियर। तो चलिए अब करते हैं विधि। इसके बाद कौन सी विधि आती है, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, वो भी इसमें करते हैं। प्रतिस्थापन विधि देखते हैं। चलिए देखिए अब आ चुके हैं अपने कौन सी विधियों की ओर, प्रतिस्थापन विधि की ओर, ठीक है। प्रतिस्थापन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रतिस्थापन विधि देखिए, प्रतिस्थापन, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से हम इसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है, वही वाला क्वेश्चन है, इसी को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि किस तरीके से होता है, देखिए प्रतिस्थापन विधि कहती है कि किसी एक समीकरण को इसमें से उठा लो, ठीक है, एक पहले या फिर एक को डालो या फिर 2 को डालो, लेकिन उठाना सिर्फ एक ही को पहले। अगर जो जिस समीकरण का आपने यूज़ कर लिया, प्रयोग कर लिया उस समीकरण का, उस समीकरण को दोबारा नहीं लोगे, उस समीकरण को दोबारा यूज़ में अपने नहीं लेना, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से समीकरण 1 से करते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या कहती है वो देखना, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से करते हैं। समीकरण 1 है भाई 3x + 4y बराबर में है 10। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो भैया x के पद में लिखना भैया वही
बाई के पदों में एक्स का मान यहाँ पे लिख दीजिए, यानी एक्स को भैया अकेला कर दिए और बस सब सारे जितने भी नंबर हैं और बाई हैं वो सबको इस साइड भेज दी बराबर के, ठीक है। तो ये अपने इसे प्रतिस्थापन विधि कहती है, ठीक है। प्रतिस्थापन यानी प्रति मतलब स्थापित कर देना, विस्थापित करना मतलब उसको हटा देना, ठीक है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक्स और यहाँ पे क्या आ गया मेरा बराबर में 10 प्लस का 4y है तो माइनस का 4y हुआ, और ये बट्टे में गुणा में है एक्स के तो बराबर के कहाँ आ गया ये बट्टे में, ठीक है। तो ये निकल के आई समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 आ गई। अब देखिए जो एक्स के यहाँ पे समीकरण नंबर 3 है, एक्स का मान निकल गया, ठीक है। तो एक्स का मान क्या करना पड़ेगा आपको, एक्स का मान समीकरण देखिए यहाँ पे देखिए आपने एक तो ले ली थी अभी एक ली थी समीकरण 1, ठीक है। उसके बाद आपको कौन सी लेनी है, अब दूसरी लेनी है। समीकरण 1 ले ली, उसका यूज़ दोबारा आप यहाँ पे नहीं करोगे आप, तो सबसे पहले आप कौन सी लोगे, अब दूसरी वाली क्या 2x - 2y बराबर में 2, तो आपको ये वाली लेना आप, ठीक है। ये वाली अब नहीं लेना क्योंकि आप पहले ले चुके हो उसको। तो x का मान समीकरण आप किस में रखोगे, 2 में, ठीक है। समीकरण 2 में रखोगे तो यहाँ पर लिखा समीकरण 2 में, ठीक है। समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 है 2x - 2y बराबर में 2। अब x के मान ये निकाला है आपने, तो x का मान ये है तो इसको यहाँ रखिएगा, 2x हो गया, गुणा में कितना है 10 माइनस का 4y बट्टे में कितना है 3, ये इसको ब्रैकेट लगाइएगा और माइनस का 2y बराबर में 2, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से y का मान तो नहीं मिल जाएगा, ठीक है, x का मान तो आपने इसमें रख दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ से किसका मान मिलेगा, आपको y का मान निकल के आएगा। देखिएगा सबसे पहले 3 से 2 तो कटेगा नहीं, तो 2 की गुणा इसमें कर लीजिए, 2 धाम कितना होता है अभी 20 माइनस 2 चौके 8 बाई बट्टे में कितना 3 माइनस का 2 बाई बराबर में 2, ठीक है। इतना निकल गया, ठीक है। अब देखिए अगले का सवाल यहाँ देखिएगा 20 है, अब 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 3 दूनी 6, तो ऊपर वाला सेम रहेगा 20 - 8 बाई, तो 20 - 8 बाई और 3 दूनी 6 माइनस का 6y बट्टे में कितना आ गया आपका, तो पूरा 3, ठीक है। सबके नीचे 3 आ गया, बराबर में कितना दिया आपको 2 दिया। अब इस 3 की गुणा कहाँ करोगे 2 में, 3 दूनी 6, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो 20 लिखिएगा और माइनस प्लस, तो 8y और 6y जुड़ के कितनी y होगी भाई 14y बराबर में 3 दूनी 6। अब 20 इधर प्लस का इस साइड जाकर किसको जाएगा माइनस का, तो -14 पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद में 6 माइनस का 20, तो -14 बाई बराबर में 20 में से 6 गया तो कितना बचेगा माइनस का 14, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 14 से 14 कैंसिल, तो बाई बराबर आ गया आपका 1, ठीक है। अब बाई का मान निकल गया, लेकिन अभी एक्स का ये पूरी वैल्यू नहीं निकली, एक्स का मान निकालो किसके, अब कैसे निकालोगे देखिए। तो एक्स का मान सबसे पहले बाई का मान आप रख लीजिए समीकरण नंबर किस में रखोगे आप 3 में, समीकरण नंबर 3 में रखोगे बाई का मान, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में, ठीक है। क्योंकि आपने देखिए अपने ने 1 भी नहीं ली 2 भी नहीं ली, क्यों नहीं ली, क्योंकि हमने 1 यहाँ पे ले ली और 2 आपने कहाँ लिए यहाँ पे लिया है, तो दोनों तो आप यूज़ कर चुके हैं, बच्ची कौन सी तीसरी, तो तीसरी का आप यूज़ करोगे, ठीक है। तो y बराबर 1 रखने पर, ठीक है। तो y का मान समीकरण 1 में रखो 3 में जी रही x बराबर 10 माइनस का 4y बट्टे में कितना दिया, यहाँ पर देखिए 3 दिया, ठीक है। तो 3 रख लिया, उसके बाद x बराबर 10 माइनस का 4 गुणा में कितना, अभी गुणा में कितना आएगा मेरा ध्यान से देखना, अब यहाँ पे 4 है और गुणा में कितना आएगा y का मान 1 आएगा, तो 1 रख दिया, बट्टे में कितना है 3, x बराबर 10 और 4 एकम 4, ठीक है, बट्टे में 3। उसके बाद x बराबर 10 में 4 गया 6 बचेगा, 3 दूनी 6, तो x बराबर आ गया 2। तो x का मान 2 y का मान 1, यानी कि विलोपन विधि से भी यही निकला था और प्रतिस्थापन विधि से भी यही मान इसका निकला। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें प्रतिस्थापन विधि में, प्रतिस्थापन में करना क्या है, पहले 1 या 2 में से कोई सी भी 1 उठा लो। तो मैंने 1 ली थी, ले लिया, उसके बाद जो ली है उसके दोबारा आप यूज़ नहीं करोगे इस सवाल में, ठीक है। तो 1 ली थी तो इसका यूज़ दोबारा नहीं करो, इससे बनी तीसरी समीकरण, ठीक है, तीसरी बन गई। उसके बाद x का मान समीकरण नंबर 2 में, क्योंकि 1 आप पहले ले चुके हैं यहाँ पे, तो 2 में रख दिया x का मान ये वाला। उसके बाद यहाँ पे y का मान निकल गया इसके, ठीक है। तो y का मान किस में रखोगे आप, 1 2 इन दोनों में किसी में नहीं रखो, क्योंकि 1 भी आप यहाँ पे ले चुके हो, 2 भी आप यहाँ पे ले चुके हो, बची है तीसरी ये वाली, तो तीसरी का यूज़ करोगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तब x का मान आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।